क्लास 9, दिस इज़ मी मुदिता एंड वंस अगेन वेलकम ऑन मुदिता आईएएस वॉरियर्स। बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 76 सोशल स्टडीज़ की करने वाले हैं। ये वर्कशीट आपको सैटरडे यानी कि 23 जनवरी 2021 को दी जाएगी। तो आज हम जो रिवीजन करेंगे वो करेंगे भारत का भौतिक स्वरूप, और इसमें हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपको क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं। दोआब क्या होता है, ठीक है। ये भी आज आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पता नहीं 3 बार से आपको ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही दिए जा रहे हैं। इसी चैप्टर की अच्छे से रिवीजन करवाई जा रही है आपकी। ये क्वेश्चन दिए गए हैं 9 तक आपके 1 मार्क्स, और जो 10th क्वेश्चन है ये आपका स्रोत है, यानी कि स्रोत आधारित प्रश्न है, जिसमें आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। साथ ही कोविड के संदर्भ में मैसेज है कि आपको हैंड वॉश करते रहना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दो आप क्या होते हैं। दो आप, इसे हमने लास्ट वर्कशीट यानी वर्कशीट 75 में भी किया था एक फिलअप में। दो का अर्थ दो तथा आप का अर्थ होता है दो नदियों के बीच। दो नदियों के बीच के भूभाग को हम दोआब कहते हैं। जब दो नदियां इस प्रकार से आती हैं, ठीक है, और वो जहाँ पे मिलती हैं, जो ये लैंड होता है, भूभाग होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दोआब कहते हैं। कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। गोंडवाना लैंड क्या है, देखिए हमने पढ़ा है कि जो हमारी पृथ्वी का ये संरचना, भूभाग का निर्माण हुआ है, ये अलग अलग प्लेटों से के टकराने से हुआ है। ये धरती के नीचे अलग अलग प्लेटें हैं जो आपस में टकराती हैं, फिर एक दूसरे से दूर जाती हैं। इससे बहुत सारे भूभाग का निर्माण हुआ है और इन्हीं भूभाग पे आज हम रहते हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा फेमस है गोंडवाना लैंड। इसका हिस्सा कौन नहीं था, उत्तरी अमेरिका इसका हिस्सा नहीं था, अफ्रीका इसका हिस्सा था, ऑस्ट्रेलिया भी और एशिया भी, और एशिया में भारत भी इसी का भाग है, यानी भारत भी गोंडवाना लैंड से ही निकला है। तीसरे में बोला है, डैश नदी भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लूनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही और गलत बताना है। कवरत्ती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, तो ये सही है। उत्तरी सरकार क्या होता है, पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं। छठे में बोला है, सहायक नदी और जल वितरिका क्या है। देखिए सहायक नदी क्या होती है, जैसे एक मुख्य नदी है, ये है आपकी मुख्य नदी। अब इसमें आकर बहुत सारी नदियाँ मिल जाती हैं, तो हम इन नदियों को क्या बोलेंगे, सहायक नदी। जैसे कि आपको पता है गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, ये मुख्य नदियाँ हैं, और इनमें अलग अलग स्थान पर अलग अलग नदियाँ मिल जाती हैं, वो उनकी सहायक नदियाँ होती हैं। उस नदी को कहते हैं जो किसी सागर या झील में गिरने की बजाय किसी दूसरी नदी में मिलती है। जैसे गंगा हो गई, तो उसमें बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं, वो इनकी सहायक नदी हो जाती हैं, ठीक है। जल वितरिकाएं क्या होती हैं, एक ही नदी आगे चल के कई भागों में बट जाती है, वो जब निचले मैदानों में आती है तो उसे हम वितरिका कहते हैं, यानी वितरित हो जाती है। नदी निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति तथा शक्ति कम हो जाती है, और नदी का मार्ग में गाद के जमाव के कारण नदी कई भागों में बट जाती है, उन्हें जल वितरिका कहते हैं। मध्य उच्च भूमि पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि कहते हैं। ये भाग नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। ये भाग दक्षिण में चौड़ा तथा पूरब में संकरा है। प्रायद्वीप पठार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो उत्तरी भाग तथा उच्च भूमि को कहते हैं, और ये भाग कठोर, आग्नेय और अवसादी शैलों से बड़ा है। मतलब किस तरीके की चट्टानों से बना है, ये इसमें बताया जा रहा है। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो उत्तरी मैदान के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। उत्तरी मैदान का हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ये हमें पता है। इस मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा सहायक नदियों से हुआ है। इस मैदान को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान भी कहते हैं। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना और अत्यधिक उपजाऊ है, क्योंकि हमने ये पैराग्राफ में भी पढ़ा था वर्कशीट नंबर 75 में। उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त जल की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण घनी आबादी है। ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि उत्तरी मैदान घनी आबादी वाला क्यों है। इस मैदान को 3 भागों में बांटते हैं, सिंधु मैदान, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। भारत का प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे का पूरक करता है और देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाता है। 5 उदाहरणों के साथ इस कथन को बताइए। भारत के उत्तर में हिमालय प्रदेश है, यहाँ सदावाहिनी नदियाँ निकलती हैं। यह प्रदेश वन्य तथा वन्यजीव संपदा में घनी है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण हिमालय नदियों द्वारा हुआ है और मैदान जलोढ़ मिट्टी का अत्यधिक उपयुक्त है। इस तरीके का प्रश्न जो लास्ट वर्कशीट में 10 था, उसमें भी हमने इसी तरीके का प्रश्न किया था। प्रायद्वीपीय पठार खनिज तथा वन संपदा में घनी है।
और थार के मरुस्थल को अत्यधिक खनिजों का अजय बाहद कहा जाता है। तटीय मैदान कृषि, मछली पालन और समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये 5 हमारे उदाहरण थे। इसके बाद आपका 10वां प्रश्न में ये आपका एक पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को रीड करना है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे यह संकीर्ण पट्टियों का विस्तार है। यहाँ पे आपको पठार के बारे में बताया जा रहा है। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को आपको रीड कर लेना है और इन प्रश्नों के उत्तर हल करने हैं। पहला प्रश्न है, मुंबई और गोवा के तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? मुंबई और गोवा के तटीय भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत के 2 समुद्री तटीय मैदान के नाम समुद्री तटीय कौन से हैं? पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। कोई 2 नदियां जो डेल्टा बनाती हैं, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा बनाती हैं। आगे, समुद्री तटीय मैदानों का कोई एक आर्थिक लाभ। तो समुद्री तटीय मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं जो कृषि के अत्यधिक उपयुक्त होते हैं। सो यहाँ पे कंप्लीट होती है वर्कशीट नंबर 76 और इस चैप्टर का पूरा रिवीजन। नेक्स्ट वर्कशीट में हम नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।